कहानी की शुरुआत एक प्यारी सी बच्ची से होती है जिसकी उम्र मात्र 10 साल है। उसके सिर पर बड़े बड़े सींग और उसकी पीठ पर नाजुक पंख भी थे। इस बच्ची का नाम मलेफिसेंट था, जो एक परी होती है जो कि एक रहस्यमय जंगल में रहती थी। ऐसा जंगल जो पूरी तरह जादू से भरा हुआ होता। मलेफिसेंट ने आज तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही जंगल उसकी पूरी दुनिया है। उसने कभी आम इंसानों को भी नहीं देखा है। फिर भी यह मासूम सी बच्ची अपने जंगल की जादुई दुनिया में बहुत खुश थी। उस जंगल में इंसानों के अलावा कई तरह के अनोखे और जादुई जीव रहते हैं। एक दिन मलेफिसेंट अपने जादुई जंगल में घूम ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके उम्र का एक छोटा लड़का वहाँ खड़ा है। मलेफिसेंट ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के किंगडम में रहता हूँ। यहाँ मुझे एक चमकता हुआ हीरा दिखा तो मैं उसे उठा लाया। मलेफिसेंट ने कहा, वह हीरा मेरे जंगल का है, मुझे लौटा दो। लड़के ने हीरा वापस दे दिया। तब मलेफिसेंट ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ देती हूँ। लड़का बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लड़के ने मलेफिसेंट से कहा, अगर मैं फिर कभी इस जंगल में आया तो क्या हम साथ खेल सकते हैं? मलेफिसेंट मुस्कुराई और बोली, यह जंगल जादुई है, इसलिए तुम्हारा बार बार आना ठीक नहीं है, लेकिन इस बारे में सोचेंगे। जाने से पहले दोनों ने हाथ मिलाया। तभी मलेफिसेंट को हाथ में हल्का सा करंट जैसा महसूस हुआ। लड़के ने हैरानी से देखा तो मलेफिसेंट ने समझाया, तुम्हारी अंगुली में लोहे की अंगूठी है, लोहे से परियों को जलन होती है, अगली बार अगर यहाँ आओ तो इसे मत पहनना। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने किंगडम की तरफ लौट गया। जिस किंगडम से वह लड़का आया है वही किंगडम मलेफिसेंट के जादुई जंगल और उसके राज्य पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन उस समय मलेफिसेंट और उस लड़के को इसका अंदाजा नहीं था। लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, वह अकेला था, इसलिए मलेफिसेंट की दोस्ती उसके लिए बहुत कीमती थी। दोनों को कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वे अलग अलग दुश्मन समझे जाने वाले राज्यों से हैं। वे बस दोस्त थे। हर दिन लड़का जंगल में आता और दोनों साथ खेलते, हंसते, बातें करते और अपना समय खुशियों से बिताते। इसी तरह दिन, महीने और साल गुजरते गए। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। अब दोनों की उम्र 16 साल हो चुकी थी। दोस्ती के साथ साथ अब उनके दिल में एक दूसरे के लिए और भी गहरी भावनाएं जागने लगी थी। मलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान सच में परियों के दुश्मन नहीं होते, उसके लिए तो इंसान भी अच्छे और सच्चे हो सकते हैं। मलेफिसेंट को कई दिन से वह लड़का नजर नहीं आया था। वह सोच में पड़ गई, कहाँ चला गया? उसने तो कहा था कि बड़ा होकर अपने किंगडम पर कब्जा करेगा और यहाँ के किले को भी हासिल करेगा। उसे यह बात याद तो आई, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि उस लड़के के दिल में लालच भी था। कुछ ही दिनों बाद मलेफिसेंट ने देखा कि पास वाले किंगडम का राजा अपनी बड़ी सेना लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा है। वह अपने सैनिकों से बोला, आज हम इस जादुई जंगल पर कब्जा करेंगे। लेकिन मलेफिसेंट अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत ताकतवर भी। वह सामने आकर गरजती है, ये जंगल मेरा है, कोई इंसान इसमें कदम नहीं रख सकता। राजा हंसकर बोला, मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश चाहिए। इतना कहते ही उसने अपनी सेना को आदेश दिया, आगे बढ़ो और इस परी को मार गिराओ। जैसे ही सैनिक घोड़ों पर सवार होकर जंगल में दाखिल हुए, अचानक अजीब और डरावने जीव पेड़ों से निकलकर उन पर टूट पड़े। वो जीव सैनिकों पर हमला करने लगे और घोड़े बुरी तरह बौखला गए। राजा की पूरी सेना घायल हो गई। डर और खौफ से इंसान चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। सभी को अब एहसास हो गया था कि यह जंगल सिर्फ साधारण जगह नहीं है, ये सचमुच जादुई है और इसकी रक्षा करने वाली परी बेहद शक्तिशाली है और हम सभी यहाँ पर आकर गलती कर दी है। जिसके बाद राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो अब काफी बूढ़ा और काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका था, इसलिए वह सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से चाहता था कि हम उस जंगल पर कब्जा करेंगे, कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम सभी से एक वादा करता हूँ कि जिसने भी उस मलेफिसेंट को मार दिया, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। उनमें से एक लड़का बाहर निकलकर आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पे, और ये वही लड़का होता है जो मलेफिसेंट के साथ जंगलों में खेला करता था, जिसका नाम स्टीफेन था। जिसके बाद स्टीफेन कई साल बाद जंगल में मलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मिलने पर मलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने अरसे तुम कहाँ थे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का? तब स्टीफन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों के काफी बिजी था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और आज भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरे किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है। इसीलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यानी तुम्हारी हिफाजत के लिए ही आया हूँ। और आपस में बातें करने लगते हैं। मलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। अब यहाँ पर उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं, और यह कहते हुए वो उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशे की दवाई पिला देता है पानी में, और पीते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्टीफन अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रह जाता है। अगली सुबह जब मलेफिसेंट अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके पंख गायब हो चुके हैं।
और उसकी पीठ पर गहरे घाव हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वह दर्द से चीखने लगती है क्योंकि अब वह पहले जैसी परी नहीं रही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टीफन मलेफिसेंट के पंख लेकर राजा के पास जाता है और कहता है, मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे राज्य का नया शासक बना देता है। उधर जंगल में हमें मलेफिसेंट दिखाई देती है जो बेहद दुखी और उदास थी क्योंकि अब वह उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है। तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला था। उसे यह देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा मलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौवा यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा। आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है। मलेफिसेंट भी इस बात से काफी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती। उस समय कौवा सिर्फ मलेफिसेंट को जानकारी लाकर देता था। यहीं पर मलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसके पंख काटे। इसी कारण वह इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका विश्वास इंसानों से पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि स्टीफन की शादी राजा की बेटी से हो जाती है और कुछ समय बाद में उनकी एक बेटी भी जन्म लेती है। इस खुशी में महल में भव्य उत्सव मनाया जाता है और उसी रौनक और हंसी खुशी के माहौल में किसी को यह भी पता नहीं चल पाया कि वहाँ कौन कौन आ रहा है और कहाँ कहाँ से लोग पहुँच रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए मलेफिसेंट भी वहाँ पहुँचती है और एक शाप देने लगती है। वह उस छोटी बच्ची से कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर स्टीफन उसके आगे झुककर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ऐसा मत करो, तुम अपना बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मलेफिसेंट जवाब देती है, मैं भी कभी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। मलेफिसेंट का दिल अब भी गुस्से से भरा हुआ था और वो स्टीफन से कहती है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी सी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और जब तक यह 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसके दिए गए श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद वह अपने सेना को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है क्योंकि जंगल में अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता। लेकिन यहाँ पर मलेफिसेंट ने अपने जादू से पहले ही जंगल के बाउंड्रीज से कवर कर दिया था और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। आगे हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो स्टीफन की बेटी थी। तीनों परियां उससे बहुत दूर ले गई थीं, लेकिन मलेफिसेंट को हमेशा पता रहता था कि वह कहाँ है। एक दिन जब मलेफिसेंट ने उसे डराने की कोशिश की तो रोने के बजाय बच्ची हंसने लगी। यह देखकर मलेफिसेंट का दिल पिघल गया क्योंकि अंदर से वह एक दयालु परी थी। तीनों छोटी परियां जिन्हें प्रिंसेस की देखभाल करनी थी वास्तव में काफी लापरवाह थीं। अक्सर अरोरा की जान बचाने का काम मलेफिसेंट ही करती थी। जैसे जब वह पहाड़ से गिरने वाली थी तो मलेफिसेंट ने ही उसे बचाया। इसी तरह समय बीतता गया और अरोरा बड़ी होती गई। अब वह 15 साल की हो चुकी थी। श्राप पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी रह गया था। एक दिन तीनों छोटी परियां उसे सीमा के पास ले गईं, जहां उसने बड़े बड़े लकड़ी के अवरोध देखे। अरोरा जिसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, सोचने लगी कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या होगा। और एक दिन अरोरा वहाँ घूमने जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई मौजूद है। वह जोर से पुकारती है, अगर यहाँ कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और वहाँ कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही होती है। मलेफिसेंट अपने आप को रोक नहीं पाती और तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। अरोरा उसे देखकर कहती है, आप तो वही हैं। आप मेरी गॉड मदर हैं जो मेरे बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन आप कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपका वह कौवा भी बहुत अच्छा लगता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। उसकी बातें सुनकर मलेफिसेंट का चेहरा मुस्कान से भर उठता है क्योंकि वह एक दयालु परी थी और अब वह अरोरा से सच में प्यार करने लगी थी। अब वह नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ श्राप अरोरा पर सच हो जाए। दोनों साथ रहने लगी, माँ बेटी की तरह, और एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी, मलेफिसेंट उसके पास आई और अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि इतने साल पहले दिया गया श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। यह सोचकर मलेफिसेंट बहुत परेशान हो गई क्योंकि अरोरा का 16वां जन्मदिन आने ही वाला था। इसलिए उसने दुआ करनी शुरू कर दी कि अरोरा को जल्द ही उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि यह श्राप उलट सके। सुबह हम देखते हैं कि जंगल में मलेफिसेंट और अरोरा बातें कर
रही होती हैं। तब प्रिंसेस अरोरा पूछती है, आपके पंख कहाँ गए? यहाँ तो सभी परियों के पंख होते हैं, लेकिन आपके क्यों नहीं है? ये सुनकर मलेफिसेंट कहती है, मेरे भी पंख हुआ करते थे, लेकिन एक इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। जिसने छीना, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वह काफी याद भी आता है। और वह इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16वीं बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिसने मेरी देखभाल की है, मैं उनसे इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसकी सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद प्रिंसेस अरोरा सीधे अपने घर चली गई और उन तीनों परियों से कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसने कहा कि वह यहाँ से दूर जाकर मलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। तब परियों को लगा कि शायद उसे सच का पता चल चुका है और वह अपने माता पिता के पास जाना चाह रही है। इसलिए तीनों परियों ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि एक मलेफिसेंट नाम की परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। यह सुनकर अरोरा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत उदास होकर वह मलेफिसेंट के पास गई और उससे पूछा, क्या यह सब सच है जो मैंने सुना? मलेफिसेंट ने जवाब दिया, हाँ यह सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने यह सब तुम्हारे पिता की वजह से किया था। अब मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा बहुत आहत हो गई। वह वहाँ से चली गई और सीधा अपने पिता स्टीफन के पास जाकर उन्हें गले से लगा लिया। रोते हुए अरोरा अपने पिता से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत याद किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ, लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि इसे उसके 16 वर्ष के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर आए? और उसका श्राप पूरा भी होने वाला था। और वह अपने सैनिकों से कहता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर उसके पास कोई भी आ जा पाए। लेकिन वह राजा उस श्राप को रोक थोड़ी सकता था। और अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ही उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर चरखियां रखी हुई थीं और उन पर सुइयां लगी हुई थीं। श्राप की वजह से वह उस सुई को छू लेती है और अचानक से बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में थी और अब वह कभी भी उठने वाली नहीं थी। अगले सीन में हम मलेफिसेंट को देखते हैं जो अरोरा की हालत को लेकर बहुत दुखी थी। वह उसी लड़के को अपने पास बुलाती है जिससे प्रिंसेस अरोरा रास्ते में मिली थी। मलेफिसेंट को लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर यह लड़का प्रिंसेस अरोरा से मिले तो शायद अरोरा नींद से उठ जाए। इसलिए मलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश कर देती है और उसे उस जगह पर ले आती है जहाँ प्रिंसेस अरोरा गहरी नींद में सो रही थी। इधर तीनों छोटी छोटी परियां राजा स्टीफन के पास जाकर कहती हैं, आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर एक किस करिए, शायद इससे वह जाग जाए। आप उसके पिता हैं और आप भी तो उससे प्यार करते हैं, हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। लेकिन राजा स्टीफन गुस्से में आकर उन तीनों परियों से कहता है, नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने ही मलेफिसेंट को धोखा दिया था और यही वजह है कि मेरी बेटी के साथ यह सब हो रहा है। उधर जब मलेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ आती है तो वह लड़का अरोरा को देखता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मलेफिसेंट को पता चल जाता है कि यह उसका सच्चा प्यार नहीं है। वह बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अरोरा से कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी स्माइल को हमेशा मिस करूंगी। यह कहते हुए मलेफिसेंट उसके माथे को किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, आप कहाँ जा रही हो? और यह आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वह उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मलेफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल था जो कि परियों को जलाता था। उस समय सभी सैनिक मिलकर मलेफिसेंट पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करने लगते हैं। गुस्से में आकर मलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन में बदल देती है। जैसे ही कौवा ड्रैगन बनता है, वह अपने मुंह से आग उगलने लगता है और सभी सैनिकों को जलाने लगता है। इसके बाद मलेफिसेंट आजाद हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ किंग स्टीफन अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। उसने अपने शरीर पर लोहे की ढाल पहन रखी होती है ताकि वह हमेशा के लिए मलेफिसेंट को मार सके। इसी बीच प्रिंसेस अरोरा को मलेफिसेंट के कटे हुए पंख दिखाई देते हैं जो अचानक हिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालकिन मलेफिसेंट पास ही है। अरोरा तुरंत उन पंखों को आज
आजाद कर देती है और वे तुरंत उड़कर मलेफिसेंट के पास पहुंच जाते हैं। अब मलेफिसेंट उड़ने के लिए तैयार थी। वह स्टीफन को पकड़कर आसमान में ले जाती है। स्टीफन उस पर हमला करने लगता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन मलेफिसेंट के पंखों को पकड़ लेता है ताकि वह उड़ न सके, लेकिन जैसे ही दोनों जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मलेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और उड़ जाती है। इस वजह से स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है, यानी अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह हम देखते हैं कि मलेफिसेंट उन सभी सीमाओं के कवरस को हटा देती है जो उसने जंगल के चारों ओर बनाई थी। वहाँ फिर से फूल खिलने लगते हैं और जंगल के सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। इसके बाद मलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह राज्य और जादुई जंगल दोनों आपस में मिल जाते हैं और सब लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और यहीं पर मलेफिसेंट पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।